Good morning, everyone. Greetings to one and all. Welcome to the channel. And today, again, we are back with another newspaper analysis. And it's the analysis of the editorial that was published on today's The Hindu newspaper. In this, the world is talking about climate change, and COP27 meeting has been concluded in इजिप्ट इन COP27 मीटिंग हमें ये पता है कि हर बार की तरह इस बार भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बात की गई है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बात जब की जा रही है तो डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से पैसे कह रही हैं, कंपेंसेशन के लिए पैसे मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया और पिछले अराउंड अराउंड 200 सालों से आप क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो और आज आप डेवलपिंग इकोनॉमीज को टारगेट दे रहे हो 2050 तक अपने क्लाइमेट चेंज को फुलफिल कर लेने का और नेट न्यूट्रल हो जाने का, यानी कि कार्बन एमिशंस को एकदम ज़ीरो कर देने का। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगी और किस तरीके से उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आएगा, एडिक्वेट टेक्नोलॉजी आएगी सो दैट वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से शिफ्ट हो पाए नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे। इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स के चलते एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है रेखा यादव जी का, एंड शी वॉज फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी विथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and thereby her opinion becomes very important because the kind of examination जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे फॉर्मर ऑफिसर्स के जो ओपिनियंस हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस एडिटोरियल का एक प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन से रिलेशन है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया। इसको 150 वर्ड्स में पूछा गया था, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आज के एडिटोरियल से एक लाइन ऐड कर रहे हैं। इंडियन विलेजेस आर द विक्टिम्स येट साइलेंटली कंट्रीब्यूटिंग ऑन इंडियाज क्लाइमेट प्लेज, क्रिटिकली एनालाइज। नाउ इन दिस we need to tell exact position of Indian villages in the entire climate change narrative. Starting with the editorial, the editorial बहुत स्पेसिफिकली बहुत प्यार से ये एडिटोरियल आपको समझाता है कि COP26 क्लाइमेट जब हुई ग्लासगो में, कब कहाँ पे हुई, ग्लासगो में 2021 में, वहाँ पे इंडिया ने अपना पंचामृत का जो आइडिया है वो दिया, यानी कि 5 ऐसे अमृत टारगेट्स दिए खुद को जो कि वो दुनिया के सामने अचीव करा रहा है। और इन्हीं टारगेट्स को हम क्या कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि हर कंट्री क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगी 2050 तक क्लाइमेट चेंज को अचीव करने के लिए। क्लाइमेट चेंज क्या है, हमारा अपर लिमिट है टेम्परेचर का लोअर लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट है 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के। इसके तहत इन्होंने ये कहा कि ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं लार्ज स्केल पे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोकल एक्शन प्लान को यूज़ किया जा सकता है इम्प्लीमेंटेशन में, एनफोर्समेंट में, और लोकल गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। और इन्होंने ये बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए डिवोल्यूशन करने की, यानी कि पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट्स को पाइवोटल रोल पे लेके आना चाहिए, सेंट्रल रोल पे लेके आना चाहिए, ताकि इफेक्ट्स और कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज में वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से इफेक्ट होते हैं, तो वो हेल्प कर पाएंगे। पिछले कुछ दशकों में इन्होंने ये कहा कि क्लाइमेट रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की पूरी आबादी, मैक्सिमम आबादी रूरल एरियाज में रहती है और एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है या एग्री बेस्ड एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। वेरिएबिलिटी होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव है, टेम्परेचर में बदलाव है, और इसके कारण रोजगार, ग्रामीण लोगों का रोजगार, वेल बीइंग, मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स की इफेक्ट हो रही है। इंडिया ने अपना एक एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 का बनाया और उसमें उन्होंने प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई किए नेशनल और स्टेट लेवल्स पे। पर यहाँ पे सरकार चूक गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा रोल देने में। इसलिए अभी करंटली डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है और पंचायत को एक क्रूशियल रोल दिया जा सकता है
फ्रंट लाइन रोल दिया जा सकता है इन कोऑर्डिनेटिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस। इस एडिटोरियल में इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कौन कौन से गांव के बारे में बताया है। तो ये आपको ये मीननगाड़ी गांव के बारे में बना रही हैं, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। इस इस गांव में लोगों ने 2016 में जब पंचायत की मीटिंग हुई तो इन्होंने कार्बन न्यूट्रल मीननगाड़ी नाम का एक पब्लिक कैंपेन चलाया। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे किया। सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। क्या चलाया? अवेयरनेस प्रोग्राम गांव में चलाया, जिसमें कि लोकल स्टूडेंट्स और सबने पार्टिसिपेट किया। क्लासेस हुई, स्टडीज हुई। उसके बाद ग्राम सभा की मीटिंग्स हुई तो एक्शन प्लान बनाया गया कि किस तरीके से अब अचीव करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस कराए गए, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से किस तरीके से लोगों को इफेक्ट हुआ। तो पब्लिक फंक्शंस जो होते थे उस टाइम पे बारिश हो गई या फ्लड आ गया, या एक तरीके से केरला कोस्टल स्टेट है तो वहाँ पे साइक्लोन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह के सर्वे कराए गए और एनर्जी यूज़ मैपिंग कराई गई कि कितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी मल्टी सेक्टर स्कीम्स बनाई गई जिनको इम्प्लीमेंट किया गया एमिशंस को रिड्यूस करने में, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज किया गया। ठीक है, किस तरीके से कार्बन का, कहते हैं ना, कार्बन जहाँ पे ज़्यादा कार्बन का फुटप्रिंट ज़्यादा हो, कोई भी ऐसा सेक्टर जो कार्बन ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा हो, उसको हमें अलग करना है। देखिए ट्री बैंकिंग नाम का इनिशिएटिव इन्होंने किया, जहाँ पे लैंडमार्क स्कीम थी ये, वहाँ पे उन्होंने पेड़ लगाए और 1,50,816 1,58,816 पेड़ लगाए, जिनको जियो टैगिंग करी उनकी ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए। और इन्होंने ये कहा कि 5 साल के अंदर अंदर में बदलाव हमको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड माइक्रो एंटरप्राइजेस को इनिशिएट किया, जो कि भारत में एनर्जी और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन फॉर क्लाइमेट चेंज में कारगर साबित हो रहे हैं। दे आर हेल्पिंग। नाउ शी ऑल्सो मेंशंस अबाउट द पल्ली ग्राम इन पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे पीपल सेंट्रिक मॉडल बनाया गया और इस पंचायत ने क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान बना के क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को अवेयर कराया और कहा कि हमें एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करना है, फॉसिल फ्यूल्स को कट डाउन करना है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है और प्लास्टिक्स को अबैंडन करना है। गांव के लेवल पे ये बातें हो रही हैं बॉस, आप समझ रहे हैं, गांव के लेवल पे। और क्लाइमेट चेंज का एक अच्छा चीज़ ये है कि अगर आप क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को अचीव करते हैं तो आप बेसिकली ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं, ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करेंगे और वाटर कंजर्वेशन भी क्लाइमेट चेंज का पार्ट हो जाता है। वाटर कंजर्वेशन किया, ट्री प्लांटेशन किया तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाता है। क्या क्या चीज़ें रोल प्ले कर सकती हैं हमारे एनर्जी ट्रांजिशन में। तो यहाँ पे इस गांव में आपको बता रहा है कि जम्मू कश्मीर के इस गांव में बायोगैस प्लांट्स लगाए गए, है ना, और 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया, जो कि 340 घरों में, 340 हाउस होल्ड्स में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2022-23 प्रिपेयर किया जा रहा है, फॉलोड बाय पंचायत का एक बहुत बड़ा रोल है कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम्स में, रोल मतलब अपना इनपुट देने के लिए। तो यहाँ पे ये पंजाब के सीचेवल ग्राम पंचायत को, सीचेवल साहब को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। इन्होंने पीपल के इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी चीज़ें बदली। तमिलनाडु का एक गांव है जिसका अपना खुद का विंडमिल है 350 किलोवाट का। टीके करवाड़ी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की, जहाँ पे बायोगैस प्लांट्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। इसको हम कहेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, छप्परा पड़ावू करके गांव है केरला में, जहाँ पे ग्रीन आइलैंड्स बनाए गए हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहा है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे गांव के जो रोल हैं उनको बताते हुए ये कहा कि कंसेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी हम विलेजेस के माध्यम से पा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से करंट क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और इसीलिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मिटिगेट करना, ग्रोइंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ हमें अडेप्ट करना, ये आज क्रिटिकल हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसका रिलेशन डायरेक्टली कैसे है, इन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में क्या है, रूरल हाउस होल्ड को बिलोंग करती है। तो इन्होंने कहा कि ज़ीरो कार्बन, अब ये लाइन जो है, ये लाइन मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ और आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने आंसर के लिए भी। ज़ीरो कार्बन डेवलपमेंट विच प्रमोट्स सस्टेनेबल लिविंग, zero carbon development which promotes sustainable living
is the effective solution to reduce anthropogenic emissions, improve climate resilience. आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं. ज़ीरो कार्बन डेवलपमेंट, ज़ीरो कार्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लिविंग, ज़ीरो कार्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लिविंग, रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन कॉज्ड एमिशंस, एंड इम्प्रूविंग क्लाइमेट रेजिलियंस. एंड में ऑथर कंक्लूड करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्लीन एंड ग्रीन विलेज नाम का एक प्लान प्रिपेयर किया है जिसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट और एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा. रीसेंट प्लान के हिसाब से पूरे भारत में 1,09,135 ग्राम पंचायत, ओवर 1 लाख ग्राम पंचायत को प्रायोरिटाइज किया गया है 2022-23 के लिए. और यहाँ पे हर विलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा. और इसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि पंचायत जो हैं वो सामने हमें आते हुए नजर आएंगी. और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पंचायत डेवलपमेंट प्लान हर पंचायत ने प्रिपेयर किया और वो एक स्टेपिंग स्टोन बन रहा है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ विलेज को ख़त्म करने के लिए. तो हम इस पूरे एडिटोरियल को छोटी छोटी चीज़ों में, बुलेट पॉइंट्स में एक तरीके से कंक्लूड करते हैं. तो रोल ऑफ पंचायत, बेसिकली आपका रोल ऑफ पंचायत काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के पंचामृत को अचीव करने के लिए. और ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू अचीव किया जा सकता है जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ का ग्रेटर रोल होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ग्रेटर रोल होगा. कैसे? ये इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बनाएंगे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. क्लाइमेट रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ होंगी यहाँ पे बनाई जाएंगी और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा. और हमें ज़रूरत है इंटीग्रेटेड पंचायत राज डेवलपमेंट एक्शन प्लान के बाय इनकॉर्पोरेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द पंचायत्स. पॉसिबल एरियाज विच आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे रूरल एरियाज काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, इस नेचर कंजर्वेशन. तो नेचर कंजर्वेशन करने में, फूड सिक्योरिटी, बिकॉज आपको पता है एग्रीकल्चर वहाँ पे है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड माइग्रेशन को कम करने में, है ना, और दूसरा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी. दीज आर द एरियाज दैट आर गेटिंग अफेक्टेड. एंड ऑल्सो नेचर और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. सो दीज आर द पॉसिबल एरियाज वेयर विलेजेस कैन प्ले एक्टिव रोल इन द एक्शन प्लान दैट दे आर अबाउट टू प्रिपेयर. और ये सारी चीज़ें लार्जर किसको अफेक्ट करती हैं? ये लार्जली ह्यूमन डेवलपमेंट पोटेंशियल को अफेक्ट करती हैं, कंट्री के ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती हैं और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेके जाती हैं. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर जा रहा है. आपको ये फैक्ट याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं, इन्होंने क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम बनाया. और उसमें क्या कर रहे हैं? क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम में ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़, ये 4 तरीके से टारगेट कर रहे हैं पंचायती राज को. तो इंडिया के पंचामृत पे भी डिस्कशन कर लेते हैं. 2 मिनट की बात है कि इंडिया ने क्या ऐसा बोला, 5 ऐसे कौन से गोल्स बोले इंडिया ने जो कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. पहला, इंडिया ने ये बोला कि हम अपने कार्बन बेस्ड एमिशंस को 45% ऑफ इट्स जीडीपी से कम कर देंगे. 45% जीडीपी में जो पोटेंशियल है हमारा 2005 के लेवल में, उसमें हम रिडक्शन कर देंगे 45% कार्बन बेस, कार्बन खत्म. दूसरा, 50% एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेंगे बाय 2030. इसी को हम कहते हैं फेज डाउन ऑफ कोल यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तीसरा, कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन से रिड्यूस करना है 2030 तक. इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो है वो 500 गीगावाट करना है 2030 तक. और अल्टीमेटली इंडिया को कार्बन न्यूट्रल करना है 2070 तक. तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है. द थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीननगाड़ी. ये एडिटोरियल यूजली लोग इग्नोर कर देते, पर आपको मैंने सरल भाषा में, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है नोट्स के साथ. आप इनको यूज करके अपना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बिल्डअप कर सकते हैं. सो दिस वाज एनालिसिस was done by एडवोकेट हर्षवर्धन त्रिपाठी एंड आई होप यू लाइक्ड इट. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल अपने हमें कमेंट्स में बताइए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा एडिटोरियल एनालिसिस बनाने में. साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एडिटोरियल. गुड डे.